बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, ये पीएचपी से रिलेटेड हमारा 11th ट्यूटोरियल है और आज की वीडियो में हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को दो वैल्यू या दो वेरिएबल की वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंपैरिजन ऑपरेटर दो वैल्यू रिटर्न करते हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो रिज़ल्ट आएगा ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू ना हुई तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा फॉल्स। और ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर इफ़ स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सपोज करें हमारे पास एक वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू है 10, एक और वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 20, तो हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए हमने लगाया ग्रेटर देन का साइन। तो कंपेयर हम क्या कर रहे हैं कि क्या x की वैल्यू y से बड़ी है, तो जाहिर सी बात है x y से छोटा है, तो रिज़ल्ट क्या आएगा फॉल्स। इसी तरह अगर हम इसको इस तरह लिख दें कि x की वैल्यू क्या x की वैल्यू y से छोटी है, यानी क्या x y से छोटा है, तो कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी। क्यों कि x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 20। कंडीशन ट्रू होने पे आउटपुट पे रिजल्ट आएगा ट्रू। पीएचपी के अंदर अगर तो कंपैरिजन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करे, स्क्रीन पे 1 प्रिंट होगा, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करे तो स्क्रीन पे एम्प्टी वैल्यू शो होगी। यहाँ देखिए हमारे पास एक लिस्ट है, इसमें तमाम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को शो किया गया है। सबसे पहले है इक्वल का साइन, और इसको अगर आप इधर देखें रिटर्न एज में, तो यहाँ पे x इक्वल y, तो यहाँ पे ये चेक किया जा रहा है कि क्या x y के बराबर है। इसी तरह नीचे वाले ऑपरेटर को देखें, 3 इक्वल के साइन हैं। अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि क्या x और y की वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं, और इसके साथ साथ ये भी चेक किया जाएगा कि क्या इन दोनों की डेटा टाइप्स आपस में बराबर हैं, सेम हैं। अगर तो ये सेम होंगी तो हमारे पास आउटपुट पे ट्रू आएगा, यानी 1 आएगा। और अगर ये इन दोनों की वैल्यूज सेम ना हो या इनकी डेटा टाइप सेम ना हो, तो हमारे पास आउटपुट पे क्या आएगा फॉल्स। इसी तरह नॉट इक्वल टू का साइन देखें, नॉट इक्वल टू में ये चेक किया जा रहा है कि क्या x और y आपस में बराबर तो नहीं है। अगर दोनों बराबर हुई तो वैल्यू हमारे पास फॉल्स आएगी, दोनों की वैल्यू सेम ना हुई तो हमारे पास रिज़ल्ट या आउटपुट जो आएगी वो ट्रू होगा। इसी तरह नॉट इक्वल टू का आप देखें, लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन इकट्ठा करके इस्तेमाल करते हैं। इन ये नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है। नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल डेटा टाइप, यानी इसमें हम ये चेक कर रहे होते हैं कि क्या x और y इन दोनों की वैल्यूज़ आपस में सेम तो नहीं है, या इन दोनों में की डेटा टाइप्स तो सेम नहीं है। अगर दोनों में से दोनों की वैल्यू और दोनों की डेटा टाइप आपस में डिफ़र करेंगी, तो उस सूरत में हमारे पास आउटपुट आएगी 1, यानी ट्रू होगा। अगर दोनों की डेटा टाइप या वैल्यू सेम हुई तो आउटपुट पे फॉल्स आएगा। इसी तरह ग्रेटर देन में हम ये चेक कर रहे होते हैं कि क्या x की वैल्यू y से बड़ी है। अगर तो बड़ी है तो रिटर्न ट्रू होगा। इसी तरह लेस देन है, उसमें हम चेक करते हैं कि क्या x की वैल्यू y से छोटी है। अगर तो छोटी है तो रिटर्न होगा 1, यानी ट्रू। इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू में चेक करते हैं कि क्या x की वैल्यू y के बराबर है या इससे y से बड़ी है। अगर तो ये बराबर है या बड़ी है तो रिटर्न होगा ट्रू, वरना फॉल्स।
लेस देन इक्वल टू में भी सेम इसी तरह चेक किया जाता है कि क्या x की वैल्यू y से लेस है या y के बराबर है। अगर तो लेस है या बराबर है तो रिटर्न होगा ट्रू, वरना फॉल्स। और इसके बाद PHP में एक नया ऑपरेटर अभी इंट्रोड्यूस हुआ PHP 7 के अंदर, जिसको स्पेसशिप ऑपरेटर कहते हैं। इसमें चेक किया जा रहा होता है कि x की वैल्यू y से छोटी है या y के बराबर है या y से बड़ी है। अगर तो x की वैल्यू y से छोटी है तो रिटर्न होगा -1, और अगर x की वैल्यू y के बराबर है तो रिटर्न होगा 0, और अगर x की वैल्यू y से बड़ी है तो रिटर्न होगा 1। तो चलिए अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए, मैंने नोटपैड ओपन कर लिया और PHP के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स के अंदर हमने अपना एक कोड लिखा, जिसमें हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, A और B। A को वैल्यू असाइन की 10, B को वैल्यू असाइन की 10, और इको के साथ हम आगे आउटपुट पे लेके जा रहे हैं दोनों का कंपैरिजन। बेसिकली इसको इस्तेमाल तो इफ स्टेटमेंट के साथ किया जा रहा होता है, जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे। अभी यहाँ पे आपको हम इसका रिज़ल्ट दिखाना चाह रहे हैं, और आप राइट साइड पे देखें, ब्राउज़र के अंदर उस फाइल को हमने लोड किया हुआ है कि वैल्यू सेम है, तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो 1 आया। अब हम B की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। B को हमने कर दिया 20। फाइल को सेव करते हैं और ब्राउज़र में अपनी फ़ाइल को रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखिए एम्प्टी शो हो रहा है। क्यों? कि अब जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर आउटपुट रिटर्न कर रहा है वो फॉल्स, यानी 0 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और आपको पता है PHP में हमारे पास इस सूरत में एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी, स्क्रीन के ऊपर कुछ भी शो नहीं होगा। अब हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर को देख लेते हैं। इसमें B को हम एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है 10, और देखिए अब हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि क्या A और B दोनों की वैल्यूज़ और उन दोनों की डेटा टाइप्स सेम है। अगर तो ये केस सही हुआ तो हमारे पास रिटर्न होगा ट्रू, और अगर दोनों की डेटा टाइप्स या दोनों की वैल्यूज़ डिफ़र करेंगी तो हमारे पास रिज़ल्ट होगा नल, 0। तो यहाँ देखिए, अब दोनों की वैल्यूज़ तो सेम थी, लेकिन दोनों की डेटा टाइप डिफ़र होने की वजह से हमारे पास रिज़ल्ट जो आया था वो 0 आया था। अब दोनों की हमने डेटा टाइप सेम की है, तो देखें आउटपुट पे हमारे पास 1 आ गया है। नेक्स्ट ऑपरेटर को देख लेते हैं, नॉट इक्वल टू को। यहाँ पे ये चेक होगा कि क्या A और B दोनों की वैल्यूज़ आपस में डिफ़र कर रही हैं या नहीं। अगर डिफ़र करेंगी तो आउटपुट हमारे पास 1 आएगी, अगर सेम होंगी तो हमारे पास रिज़ल्ट नल 0 आएगा। तो देखिए हमारे पास इस सूरत में रिज़ल्ट क्या आया था, 0 आ गया। क्यों? कि दोनों की वैल्यूज़ सेम हैं, यानी इसको 3 कर दिया। और इस सूरत में क्या होगा, A और B दोनों की वैल्यूज़ अब सेम नहीं रही, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 1, क्योंकि हमने चेक ये लगाया हुआ है कि अगर A और B की वैल्यूज़ आपस में सेम ना हो, एक जैसी ना हो, तो रिज़ल्ट पे 1 शो होना चाहिए। इसी तरह हम इसका दूसरा जो सिंटैक्स है यूज़ कर लेते हैं, जिसमें फंक्शनैलिटी सेम है, सिर्फ लिखने का अंदाज़ बदला हुआ। यहाँ पे भी वही चेक कर रहे हैं कि क्या A और B आपस में इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल हुई तो आउटपुट 0 होगी, और देख लें हमारे पास आउटपुट क्या आई थी, 0। और अगर इन दोनों की वैल्यूज़ चेंज कर दूँ तो इस सूरत में क्या होगा, ये देखिए 1। तो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू। अब हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर को देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों की वैल्यूज़ को भी चेक करेंगे और साथ डेटा टाइप को भी चेक करेंगे। अगर तो इन दोनों की वैल्यूज़ डिफ़र करेंगी तो उस सूरत में हमारे पास रिटर्न क्या होगा, 1 होगा। या इन दोनों की
डेटा टाइप डिफर करेंगी तो उस सूरत में भी हमारे पास रिटर्न होगा 1। तो यहाँ पे चूँकि डेटा टाइप्स और भी सेम हैं और वैल्यूज़ भी सेम है तो हमारे पास रिज़ल्ट आया 0। अब हमने इनकी वैल्यूज़ को चेंज करना है। डेटा टाइप को हम सिंपल चेंज कर लेते हैं, यानी ए को इंटीजर और बी को स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं। तो रिज़ल्ट देखिए 1। यहाँ पे आप देखें दोनों की वैल्यूज़ तो सेम है, लेकिन डेटा टाइप डिफर होने की वजह से ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब अगर हम इन दोनों की वैल्यूज़ को डिफर कर दें, चेंज कर दें, तब भी हमारे पास 1 रिटर्न हुआ। क्यों कि डेटा टाइप्स तो सेम है, लेकिन इन दोनों की जो वैल्यू है वो एक दूसरे से डिफर कर रही है। अब हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं और वो है ग्रेटर देन। उसमें हम क्या चेक करेंगे कि क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है। अगर बड़ी है तो रिटर्न क्या होगा 1, यानी कंडीशन ट्रू होगी। और अगर बी की वैल्यू ए के बराबर है या ए से बड़ी है तो उस सूरत में रिटर्न हमारे पास 0 होगा। तो अब देखें दोनों की वैल्यू सेम होने की वजह से कंडीशन फॉल्स हुई तो रिटर्न क्या हुआ 0। अब हम ए की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं और अब देखिए कंडीशन ट्रू हुई, ए बी से बड़ा है तो रिज़ल्ट हमारे पास 1 आ गया। अब हम नए ऑपरेटर को देखते हैं जो है लेस देन, और इसमें हम चेक करेंगे क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है। इस सूरत में हमारे पास रिटर्न क्या होगा 1, और अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी हुई तो आउटपुट पे क्या आएगा 0, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू चूँकि बड़ी है और बी की वैल्यू है छोटी तो रिटर्न हमारे पास 0 हुआ, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई थी। और यहाँ आप देखें अब ए की वैल्यू हमने 2 की, बी की वैल्यू 10 की, तो ए बी से छोटा है, लिहाजा कंडीशन ट्रू हुई तो आउटपुट पे हमारे पास 1 आ गया। अब हम अगले ऑपरेटर को देखते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये किस सूरत में ट्रू होगा, जब ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी या बी के बराबर होगी तो आउटपुट पे क्या आएगा 1 आएगा। और अगर ए की वैल्यू बी के बराबर ना हुई या इससे छोटी हुई तो आउटपुट पे क्या आएगा 0। अब हमने दोनों की वैल्यू सेम की तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 1। अब दूसरी कंडीशन में ए बी से बड़ा है तब भी ये वैल्यू क्या होगी ट्रू होगी। तो ए जो है 10 है, बी को 1 किया तो आउटपुट हमारे पास 1 आई। अब हम क्या कर रहे हैं, ए को 1 और बी को 10 कर रहे हैं तो कंडीशन फॉल्स कर गई और रिज़ल्ट में देखें आप एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया। इसी तरह अब नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा लेस देन और इक्वल टू। अब इसको देखें, सेव करते हैं फाइल को। यहाँ पे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 10, तो ए बी से छोटा है और हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 1, कंडीशन ट्रू हुई। और दूसरा आप चेक करते हैं, ए और बी को बराबर कर लिया, फाइल सेव की और देखें ब्राउज़र में, तब भी कंडीशन ट्रू हुई तो रिज़ल्ट 1 आया। और अब अगर हम बी की वैल्यू को छोटा कर लें तो देखिए कंडीशन फॉल्स कर जाएगी, कंडीशन फॉल्स है तो रिज़ल्ट क्या आएगा एम्प्टी स्ट्रिंग। PHP में एम्प्टी स्ट्रिंग यानी दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अगला ऑपरेटर स्पेसशिप, जिसमें हमारे पास 3 तरह की आउटपुट आएगी, -1, 1 या 0। तो अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी हुई तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा 1। तो ये देखें ए 30 किया, बी 10 किया और देखते हैं इसको हम। तो ये देखिए क्योंकि ए बी से बड़ा है कंडीशन ट्रू हुई और हमारे पास रिज़ल्ट में क्या आया 1, क्योंकि ए बी से बड़ा है। और हमने बताया कि इसमें अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी तो हमारे पास रिज़ल्ट में 1 आएगा। अब दोनों को बराबर कर लेते हैं, रिज़ल्ट 0 आना चाहिए, बिल्कुल 0 आया। इसी तरह अगर हम अब 10 यानी बी की वैल्यू को अब हम बढ़ा देते हैं तो ऐसी सूरत में रिज़ल्ट हमारे पास आना चाहिए
-1, तो ये देखिए -1 आ गया। उम्मीद है आपको कंपैरिजन ऑपरेटर की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इफ स्टेटमेंट को देखेंगे। पीएचपी के अंदर इफ स्टेटमेंट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।